नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। प्रधानमंत्री मोदी के सफल जापान दौरे के बाद अब वो चीन के तरफ रवाना हो चुके हैं एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए। अब इन दौरों से डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट रहे होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति वाला पद उनसे छिन जाए। तो पूरा मामला क्या है, अब इसको जरा जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जब जापान गए तो भारतीयों का वहां स्वागत करना ये तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन वहां के मूल निवासी जापानी लोग एकदम उत्साह थे। मोदी सान कर रहे थे। हमको ये देखकर लगा ये होता है वर्ल्ड लीडर। यहाँ कोई पप्पू कुछ भी कहे, मोदी को डिप्लोमेसी नहीं आती अलग है। दुनिया का ये वास्तविकता है कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे पसंद किए जाने वाले नेता अपने ही देश में नहीं, पूरे दुनिया में है। और प्रधानमंत्री मोदी का जापान से जुड़ाव कोई अभी का नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री थे, दशकों पहले से उनका जापान के साथ अच्छा रिश्ता रहा है, कई बार आना जाना हुआ है। और शिंजो आबे जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, अब तो दुनिया में है नहीं, लेकिन वो पीएम मोदी के अच्छे दोस्त भी रहे हैं। अब इस दौरान भारत और जापान के बीच एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक इतिहास भी है। और पता ये चला कि जब प्रधानमंत्री मोदी गए, पुजारी ने उनको एक डॉल गिफ्ट की। और वो किसकी डॉल थी? वो डॉल थी बोधि धर्म की। कौन बोधि धर्म? उनका जन्म हुआ था भारत में, वो बौद्ध भिक्षु बने और भारत से चीन गए, ज़ेन बौद्ध धर्म को उन्होंने बढ़ावा दिया, जो कि बढ़ते बढ़ते जापान तक पहुंचा। तो इतना ज़्यादा उनका रिस्पेक्ट है जापान और चीन दोनों जगह, और वो भारत के ही व्यक्ति थे। ये कितना बड़ा कनेक्ट आया दोनों के बीच एक सांस्कृतिक लेवल पर। प्रधानमंत्री मोदी और शिगेरो इशिवा ने पहलगाम आतंकी हमले की दोनों ने कड़ी निंदा की और साफ कहा कि जिसने इसको किया और करवाया वो बचने वाला नहीं है। मतलब पाकिस्तान को कड़ा संदेश। कोई ये ना समझे कि अरे अमेरिका में लगा हुआ है तो पाकिस्तान नजर से हट गया। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों पर नजर है भारत की, अमेरिका पर भी और पाकिस्तान पर भी। अब आर्थिक मोर्चे पर एक से एक डील हुआ, जिसमें 10 साल में 68,000 करोड़ जापान इन्वेस्ट करेगा इंडिया में। चाहे वो एआई का क्षेत्र हो या जनरल और बिल्डिंग ये सब जो बनाना होता है, जो विकास के काम होते हैं, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बुलेट ट्रेन में सहयोग दे ही रहा है। और इसरो के साथ मिलकर चंद्रयान 5 मिशन जो लॉन्च होने वाला है, ये भारत और जापान मिलकर काम करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगले 5 साल के अंदर में 5 लाख लोगों का आदान प्रदान होगा, जिसमें भारत 50,000 से ज्यादा स्किल्ड लोगों को जापान भेजेगा। क्यों? क्योंकि जापान में युवाओं की कमी है, वहाँ बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से। तो एक आर्टिकल में अच्छा देखे हेडिंग कि भारत का माइंड और जापान का टेक्नोलॉजी अब मिल चुका है, तो क्या क्या करिश्मा होगा दुनिया में, ये तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा ही। और भारत और जापान ने मिलकर चीन के खिलाफ भी रणनीति एक दूसरे से साझा की, क्योंकि चीन से चौकन्ना और अमेरिका से दूरी, भारत इस कदम पर चल रहा है, जो कि हम अपने एक पिछले वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। इसलिए हम कहते हैं मेरा वीडियो देखेंगे तो सच पता चलेगा, जो कि कुछ दिन में साबित होता ही है। बुजुर्ग वरिष्ठ पत्रकार के देखेंगे तो हर बार गलत रहेंगे, बाकी तो आपकी चॉइस है। खैर, बहुत से लोगों को कमेंट सेक्शन में देखते हैं, इन जनरल भी चर्चा करते हुए देखते हैं सोशल मीडिया में कि पीएम मोदी ना ये टैरिफ को लेकर चक्कर हुआ, इसलिए धड़ाधड़ जापान और चीन का दौरा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शिगेरो इशिवा ने प्रधानमंत्री मोदी को खास इनवाइट भेजा महीनों पहले, तब जा रहे हैं। और शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भेजा था कि हमको अब रिश्ते अच्छे करने हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी ने ये जाने का फैसला किया है एससीओ बैठक में। और ये पीएम मोदी का जो सारे लोगों से बातचीत करना है, रिश्तों को मजबूत करना है, ये महीनों पहले से चल रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जब पहला कार्यकाल था,
उसमें भी वो कहते रहते थे कि हाँ हम पाकिस्तान से डील करा देंगे, दवाई टाइम पे भेजो कोरोना के समय, नहीं तो हम देख लेंगे। धमकी देने का अंदाज तब भी था, अब सनक बन चुका है वो अलग चीज है, लेकिन लक्षण पहले ही टर्म में थे। तो पीएम मोदी को पहले से ही पता था ये आदमी सनकी है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो सारे ऑप्शन खुले रखो। और अब दिख भी रहा है कि कैसे सनक सवार हो गया डोनाल्ड ट्रंप पर, और उनकी सनक को हवा देने वाला चमचा सब भौंक रहा है हर दिन कुछ ना कुछ। मोदी, पुतिन और जिनपिंग का जब फोटो आएगा तब जो तन बदन में आग लगेगा। भारत से नफरत करने वाले जितने भी लोग हैं देश के अंदर भी, हाँ देश के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो भारत की तरक्की पचा नहीं पा रहे। वही बात कही पीयूष गोयल ने भी। चाहे बड़े बड़े मीडिया संस्थान हो, विपक्ष हो, या आम जनता में से भी बहुत लोग हो जो भारत की तरक्की से खुश नहीं है। और बाहर का तो लोग जलेगा ही, खासकर अमेरिका में। और सिर्फ इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इस पर लगा देंगे उस पर लगा देंगे, उसका विरोध अब उनके देश में ही शुरू हो चुका है। कि जहां से रिपब्लिकन सांसद सब जीत के आए हैं, वो सांसद सब अपने एरिया में जाते हैं, लोग विरोध करना शुरू कर दिया है। ये टैरिफ का पैसा दे कौन रहा है? हमारे ही जेब से तो जा रहा है। ये जनता सवाल पूछ रही है, भागना पड़ रहा है, कोई जवाब नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व एनएसए ने क्या कहा कि अमेरिका का जो एक ब्रांड था, हाँ दादा है हम ब्रांड, कि अमेरिका किसी को फोन कर दिया दौड़ा दौड़ा आ जाता है। मोदी को 4 बार किया फिर भी फोन नहीं उठाया। ये है अमेरिका की इज्जत कि अमेरिका का ब्रांड टॉयलेट में जा चुका है। और अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वुल्फ ने तो कहा ही कि भारत जैसे विशाल देश को धमकी देना कि तुम ये करो नहीं तो ये कर देंगे, ये कुछ वैसा ही है कि एक चूहा हाथी को पंच मारने की कोशिश करे। मतलब क्या है ट्रंप की इज्जत, वो उनका देश में ही देखकर हाल पता चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, यूएस की एक बड़ी कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि ये जो ट्रंप दाएं बाएं कहीं कुछ भी किसी पर भी टैरिफ लगा रहे हैं, बिना सोचे समझे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। आम जनता महंगाई से परेशान हो रही है, इसलिए ये टैरिफ पूरा का पूरा गैर कानूनी है, जितना भी नया लगा रहा है सब। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया तो टैरिफ जितना भी हाल में लगाया है सब निरस्त हो जाएगा। और इसी से बचने के लिए ट्रंप सरकार अंदर खाने जज सबसे कह रही थी मत फैसला सुनाओ, डिप्लोमेटिक बेइज्जती हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, हम तो सुनाएंगे, और हो गई फजीहत। मतलब यही है कि जनता में आक्रोश है ही, कोर्ट ने भी सुना दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, खुद के पार्टी के अंदर में विरोध शुरू हो गया है। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बड़े अच्छे से चला रहे हैं और वो चलाएंगे भी, लेकिन कहीं कुछ हुआ तो मैं हूं। मतलब साफ है, और वो यही कि अगर 3 से 4 महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला नहीं बदला, पुराना स्थिति नहीं लाया, तो भले ही उनके पास मेजॉरिटी है तो पार्टी नहीं हट जाएगी, डेमोक्रेट नहीं आ जाएगा, लेकिन वो नहीं बने रह पाएंगे राष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति अभी से सपना देख रहा है राष्ट्रपति बनने का कि अब हम बनेंगे। मतलब साफ है, आज के समय में प्रधानमंत्री मोदी जैसे बड़े नेता के सामने कोई भी आएगा, 3-5 करेगा तो उसको उसकी औकात दिखाएंगे ही। और क्योंकि अमेरिका ने अपना अर्थव्यवस्था इतनी बेईमानी से दुनिया में आतंकवाद बढ़ाकर, जंगे करवा कर अपना पैसा जो बनाया है, पाप का घड़ा तो भर ही रहा था, अब फूटने का समय आ गया है। और जो देश जितना ऊपर रहता है वो जब गिरता भी है ना तो धड़ाम से गिरता है। इसलिए बहुत अर्थशास्त्रियों ने तो साफ कह दिया है कि ये ट्रंप का जो पर्सनल दुश्मनी है भारत से, ये अमेरिका को कंगाल ना कर दे, कंगाल। इसलिए कई अमेरिकी कंपनी भारत आ रहा है कि अमेरिका डूबे तो डूबे, मेरा बिजनेस तो बचे रहेगा। तो बात साफ है कि मोदी से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। देश के विपक्ष को तो पता चल ही चुका है, डोनाल्ड ट्रंप को भी आने वाले कुछ समय में पता चल ही जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें।
वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का जापान और फिर जो चीन दौरा हुआ है, इससे पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हलचल मचने वाली है। खासकर ट्रंप का तो हालत खराब होने वाला है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।